हेलो जी, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूर्णिमा साध्वी भक्ति ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज है मंगलवार, तो पूजा पाठ हमारा सब कुछ हो गया है, तो हमने सोचा थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं। तो आज मंगलवार है, इसलिए हम जो है सुंदरकांड पाठ करेंगे। ज़्यादा नहीं, कुछ चौपाई ही करेंगे। तो चलिए हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो प्लीज़, तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो चलिए हम रामायण के सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हैं। क्योंकि आज है मंगलवार और हमारा व्रत है, तो हमने सोचा कुछ चौपाई जो है इसको पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, तो थोड़ा सा ही पढ़ लें जो है। तो आप भी थोड़ा सा पढ़ा करिए, ज़्यादा ना सही, ज़्यादा नहीं, टाइम है तो आप थोड़ा सा ही पढ़ा करिए, लेकिन जो है पढ़ा करिए, क्योंकि इससे जो है मन को हमारे अपार शांति मिलती है और सुख मिलता है। तो फिर चलिए जो है पढ़ते हैं। इससे जो है सच बताएं तो एक अजीब सी शांति और सुकून मन में मिलता है, जो मतलब शायद कभी कहीं और कहीं नहीं मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण पढ़ने से पहले हम जो है प्रभु श्री राम की और बजरंगबली की, माता सीता की, सभी की आरती उतार लेते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ना सुनते हैं। भगवान के नाम की जयकारी के साथ जो है रामायण का पाठ शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। राम सत संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहूँ देहूँ जनि खोरी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। अस कहीं चला भीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अकिन के हानि। ऐसा कहकर भविष्य ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि को नाश कर देता है। रावण जब ही भीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तबहि अभागा। चलहु हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण भीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। भीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले जाते हैं। देखहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरे ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते हुए जाते हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों में के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों को स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हरे और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखहूँ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय से में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य कि मैं उन्हीं चरणों के आज दर्शन करूंगा, उन्हें आज देखूंगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि हों ही सुखारे। जिन पयन के पदुकीन भरथु रहे मन लाए,
ते पद आज बिलो कहूँ इन्ह नयन अब जाई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। यही विधि करत सा प्रेम विचारा, आयहु सपदि सिंधु यही पारा। कपिन व विष्णु आवत देखा, जाना को रूप रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के पार, इस पार जिधर प्रभु श्याम की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को देखते हुए आते हुए देखा तो उन्होंने जाकर बताया कि कोई शत्रु का जो है कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवह मिलन दसानन भाई। उन्हें पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहाँ, कहिए कपीस सुनो नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप कहीं कारण आया। प्रभु श्री राम जी जाने के बाद कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेन सठे आवा, क्यों बाध्य मोहि अस भावा। सखा नीति तुम्हनी की विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बात कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना, अर्थात उसके डर को समाप्त कर देना। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन में कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर न। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा कमेंट करिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।